Hello everyone, welcome to day 51 and you can see I have just entered in my room. I just came from my office and Wicked is sweating too much, but I think that's a great time to record my video because I have some tasks to do on that time, like on around 10 and 11. So that's why I am like prioritizing my task of video recording soon, little early you can say. So yeah, how are you? How are you? How are you? आप प्लीज़ बताओ हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? बताओ बताओ बताओ। लाइफ में बहुत स्ट्रगल है ना, लाइफ ने बिल्कुल मार के रखी है ना। अगर आप भी मेरी तरह यही सोचते हो तो वेलकम माय फ्रेंड्स, यू हैव केम टू द राइट वीडियो एंड आई एम द राइट पर्सन दैट विल गाइड यू, हु विल गाइड यू दैट लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, प्रॉब्लम्स के साथ आगे कैसे बढ़ना है। व्हाट इट गाड़ी फ्लेक्स कर दूँ? चलो ठीक है या तो प्रॉब्लम के साथ आगे कैसे बढ़ना है। आई हैव वॉच वन रील, उसमें एक लड़की ने बहुत ही सुंदर लाइन बोली। उसने बोला कि अगर आप ये सोच रहे हो, इफ़ यू आर थिंकिंग इन दैट वे दैट आप तब शुरुआत करोगे, आप तब सही काम करोगे जब when you feel like that what you have nil problem. Nil means zero बेटा, सन्नाटा। You have nil problem. बट क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? अंबानी क्या खुश है? हाँ ठीक है, पैसा सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो दिक्कत होगा, कुछ भी तो दिक्कत होगा। अरे यार बहुत पसीना हो रहा है। सो इसलिए हमें प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ना है। क्या बोला मैंने? हमें प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ना है। ये बात गांठ में, ये बात दिमाग में, ये बात गांठ बांध के रख लो, ऐसा कुछ यही है, ठीक है। सो लोग आ जा रहे हैं, आप मेरा बाहर का देख सकते हो नज़ारा। ये है मेरा आउटफिट काइंड ऑफ, और ये है जेंट्स सभी, और ये लोग आ जा रहे हैं। अगर मैं किसी को कैप्चर कर पाऊँ तो ठीक है, वरना कोई नहीं। तो जो रोशनी है वो मेरे अंदर ही है, ऑफकोर्स रूम के अंदर है, लेकिन वो मेरे अंदर, ठीक है। छिपकली अभी गई है, कोई नहीं। सो या वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट, पता है क्या, आज मेरे को ऑफिस में लगभग 1 साल 2 महीने, हाँ 1 साल 2 महीने के आसपास मेरे को हो लिटरली, नहीं 21 ज्वाइन किया था ना, कल मेरे को ऑफिस में 1 साल और 1 महीने हो जाएंगे, ठीक है। और एक सर ने बोला कि जिवेन अभिषेक लाइक वॉज अ फ्रेशर एंड व्हेन ही केम टू ऑफिस देन ही वाज सो फ्लुएंट, like the way I have spoken the English, they all have got surprised. But you know, अब क्या बोलते हैं वो, बट अब लगता है कि वो एक फ्लूक था। I was laughing on that time. उन्होंने बोला कि अब पता चला कि वो बस रट के आया था। अभी मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, रुको रुको रुको। तो उन्होंने बोला कि अब पता चला कि वो बस एक फ्लूक था। फ्लूक में होता है तुक्का। उन्होंने बोला लिटरली, उन्होंने ये वर्ड बोले कि रट के आया था और बोल दिया। आई वाज लाइक ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, परसेप्शन होना चाहिए अपना अपना, लेकिन इतना गलत। आई वाज लाफिंग इनसाइड मी बिकॉज देखो, लोगों को ना जवाब बोल के नहीं देना है, अपने अंदर ईगो में चीज़ बिठाओ और वो अपने ईगो से जवाब दो। एक है ना बहुत ही अच्छी लाइन है, क्या लाइन बताऊँ? लाइन है दैट माई ईगो कैन एक्सेप्ट डेथ बट नॉट डिफीट। तो वो वाला एटीट्यूड लाओ अपने अंदर। यहाँ आई गॉट ह्यूमिलिएटेड इवन टुडे ऑल्सो बिकॉज जब उन्होंने ये बात बोला तो लोग हंस रहे थे। ऑफकोर्स लोगों को नहीं पता ना कि व्हाट आई एम एंड हु द
छोड़ो, नहीं बोलूँगा। या वो द फक आई एम, आई नो बेटर than everyone else. So I haven't given the authority to anyone to speak about me, to pass any opinion about me. But if they are doing, then of course you are built for something big. And please trust the God process, God's plan. Everything will fall into the right place. ठीक है, समझ में आ रही है बात? गर्मी तो बहुत हो रहा है, बट ये सब बहाने होते हैं। जिसको करना होता है वो कर लेता है, कैसे भी कर लेता है, कर लेता है भाई। जिसको करना होता है वो कर लेता है। Got it? तो जवाब दिया जाए? जवाब कैसे दे यार, अब तो कुछ होता भी नहीं। मैं पता है, मैं सोचा कि मैं इनको ये बोलूँ कि ऑफिस में मैं इंग्लिश में क्या बोलूँ बताओ। मैं इंग्लिश में मतलब जब एक बार इवेंट हुआ था, एज फॉर एज लाइक आई रिकॉल, तो हुआ क्या था कि जब मैं वाज फ्रेशर तो सबको बुलाया गया था इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इवन जो एक्सपीरियंस बनते थे उनको भी बुलाया गया था, ठीक है। बट ऑफ कोर्स आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट since the ages, not since the years, since the 2 or 3 years of course। तो मेरे तो इंग्लिश फ्लुएंट थी, of course अभी भी है, थी। बस मेरी स्टैमरिंग ख़त्म हो जाए तो मैं इंग्लिश को कहाँ से कहाँ तक लेके चला जाऊँ, ठीक है। तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मैंने बोला, एवरीवन गॉट सरप्राइज्ड। तो उन्हें लगा कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और इवेंट हुआ, मतलब एक बार प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि हम क्या उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने इंग्लिश बोला था, मैंने 2 बार बोला था। उसके बाद आज तक कुछ इवेंट हुआ ही नहीं जिसमें मैं इंग्लिश बोलूँ। अगर कुछ मीटिंग वगैरह होती है तो वहाँ प्योर हिंदी चलता है। तो हाउ डू आई प्रूव, और वाई आई डू केयर टू प्रूव एनीवन इफ आई एम द बेस्ट? इफ यू आर द बेस्ट देन हु इज एनीवन टू कॉल यू टू पास एनी ओपिनियन अबाउट यू? बहुत ही हार्श टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, बट इट इज़ नेसेसरी इवेंट, क्योंकि लोग आएंगे और आपको एक फेलियर का तमगा दे के चले जाएंगे, लेकिन हमें और आपको उस तमगे को गलत साबित करना है। हमें उस तमगे को फेलियर से उठा के उल्टा करके सक्सेस वाले में बदलना है। और हम डेफिनेटली कर सकते हैं यार। जब बात ईगो पे आ जाए ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ईगो कैन एक्सेप्ट डेथ बट नॉट डिफीट। व्हाट, क्या बोला मैंने? ईगो कैन एक्सेप्ट डेथ बट नॉट डिफीट। आई थिंक आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं डे 52 में। टेक केयर और ध्यान दो अपने ऊपर। और जो कुछ लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे लगाओ, बोलो मत कुछ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे करके दिखाएंगे। हम तो दिखाई नहीं करके। चलो, तमन्ना हसरत सब कुछ है, करेंगे। ख्याल रखिए। सी ऑन डे 52।